देश की राजधानी दिल्ली सोमवार शाम को बड़े कार धमाके से दहल गई। दिल्ली के दिल लाल किले के पास ये धमाका किया गया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। हमले का फरीदाबाद से लेकर पुलवामा तक कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों का कहना है कि कार धमाके में इस्तेमाल ये I-20 कार पुलवामा का डॉक्टर उमर मोहम्मद चला रहा था, जो फरीदाबाद में बारूद का जखीरा पकड़ा जाने के बाद से फरार था। NIA IB से लेकर दिल्ली और जम्मू कश्मीर पुलिस तक इस आतंकी हमले की कड़ियां जोड़ने में जुटी। सूत्रों के मुताबिक लाल किले के बाहर कार में यह धमाका एक आतंकी हमला था। कार में विस्फोटक लगाकर विस्फोट किया गया। जांच एजेंसी को फिदायीन हमले का संदेह। धमाके में इस्तेमाल कार पुलवामा के जिस तारीख ने खरीदी थी, उसे पकड़ लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक हमले के तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। खुफिया एजेंसियों को संदेह है कि धमाके में इस्तेमाल I-20 कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद सवार था। कार सवार जिस शख्स की मौत हुई है, पुलिस उसके DNA टेस्ट की तैयारी कर रही है, ताकि पता चल सके कि कार में सवार शख्स डॉक्टर उमर मोहम्मद था या नहीं। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में शामिल आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद फरार था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली धमाके में पुलवामा के रहने वाले उमर मोहम्मद का नाम सामने आया। उमर मोहम्मद पेशे से एक डॉक्टर है। वो जैश-ए-मोहम्मद के उस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है, जिसके 7 आतंकी रविवार को ही पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और उनके पास से 260 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। संदिग्ध आतंकी मोहम्मद उमर की भाभी ने क्या बताया, सुनिए। आज आपके घर पे पुलिस आई थी, आपके किन किन लोगों को यहाँ से पुलिस ने उठाया है? मेरे शौहर को, मेरे देवर को और मेरी सास को। क्या बोल के आपके सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या बोला और क्यों ले गए उनको? नहीं, वो पहले उन्होंने कहा कि उमर कहाँ, हमने बोला दिल्ली में है, उमर दिल्ली में है। हमें थोड़ी सी पूछताछ करके उनको ले जा सकते हैं, फिर उनको लेके गए। आपकी बात कब हुई थी उमर से? और लास्ट फ्राइडे को हमने बात की थी। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई, बस लास्ट फ्राइडे को हमने उमर के साथ बात की थी। आज उमर का जो है नाम आ रहा है, जो दिल्ली में रेड फोर्ट के बाहर अटैक हुआ है, कहा जा रहा है कि शायद वो उसमें मुलविस है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस टाइप का वो इंसान था, मुझे हैरत हो रही है। मुझे हैरत हो रही है कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो कब निकले थे कश्मीर से? कहाँ पर नौकरी कर रहे थे आजकल? वो तो फरीदाबाद में नौकरी कर रहे थे पिछले 1.5 साल या 2 साल से, क्योंकि मेरा बेटा भी 2 साल का है। उससे पहले वो GMC अनंतनाग में था। और आपके साथ हर हफ्ते राब्ता करते थे? हाँ, करते थे ना, बच्चों के साथ बातें करते थे। बच्चों से बहुत प्यार था, जुड़ाव था, लगा था, उस वजह से वो ज्यादा बातें। वो जब घर आता था ना, वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहता था, बहुत लगाव था, बहुत लत थी क्रिकेट की, उसे बहुत लत। GMC अनंतनाग से ही डॉक्टर अदील राठौर को भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। उनका नाम भी आया है। क्या उनके साथ कोई दोस्ती, उनके साथ कोई राब्ता था इनका? वो तो हॉस्पिटल का रूल है, वो तो उन्हें वहीं पता होगा, या तो हमारे घर आता होगा तो मैं बोलती कि वो आया है। वो जब आया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं जानती भी नहीं, मैं उसको नहीं जानती अदील को। मैंने नाम सुना है आप लोगों से बस। डॉक्टर साहब पर इल्जाम आ रहा है कि इसने किया है, जो हमला हुआ इसने किया। इसके हवाले से आपका क्या कहना है? मैं क्या कह सकती हूँ इसके हवाले से बस मैं यही कह सकती हूँ कि इस टाइप का वो इंसान था ही नहीं, हमें लगता ही नहीं था। हमें तो बस हमने कितनी स्ट्रगल की उसे पढ़ाने में, यहाँ तक पहुँचाने में, पूरी मेहनत की, पूरी लगन के साथ उसे यहाँ तक पहुँचाया था, ताकि वो कुछ कमा सके और फिर हमें भी कुछ खिलाए पिलाए। आपको क्या विश्वास हो रहा है कि वो ऐसा कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं तो परेशान हो रही हूँ। डॉक्टर साहब की शादी हुई है कि नहीं हुई है? अभी एंगेजमेंट हुई थी, शादी नहीं हुई थी। तो कितना टाइम हुआ उसको जब घर आया नहीं? वो कितना टाइम? पिछले 2 महीने से वो घर नहीं आया। 2 महीने पहले आया था, अब नहीं आया। प्रियम जी आ रही है। तो आपको लगता है कि वो इस आइडियोलॉजी का हिस्सा हो सकते थे, या कुछ उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कभी? आपको ऐसी तो कोई बात ही नहीं। वो तो शांत स्वभाव का इंसान था, शांत रहता था, बातें ज्यादा नहीं करता था,
ज़्यादा किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, दोस्त नहीं थे, खाली पढ़ाई करता था, ये मुझे पता है। जितना मुझे पता है मैं उतना ही कह सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। दरअसल 27 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के पोस्टर दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर अदील को पोस्टर चिपकाते देखा गया। 6 नवंबर को डॉक्टर अदील को गिरफ्तार कर दिया गया। दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड निवासी आरोपी डॉक्टर अदील अहमद को सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित एक अस्पताल से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद जब पुलिस ने जीएमसी अनंतनाग, जहां पर डॉक्टर अदील पहले काम करता था, वहां उसके लॉकर की तलाशी ली तो उसमें से AK-47 बरामद हुई। डॉक्टर अदील को दबिश दी गई तो उसके बाद इस मामले की कड़ियां खुलती गई। इसके बाद पुलिस ने इसी मामले में डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया फरीदाबाद से, और उसके पास से जांच में 260 किलो से अधिक विस्फोटक मिला। इस बारे में फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने क्या जानकारी दी, सुनिए। पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था, और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरनकॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है, जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरनकॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ये सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम बता दें? जी यहाँ पे जो हाँ, ही वाज वर्किंग इन अल-फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दें। कितना समय पहले आता था ये यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। पहले भी इनके लॉकर में से, पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में ये पढ़ाते थे वहाँ पे भी इनके लॉकर में से AK-47 मिली थी सर? जी इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। सर ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया क्या? देखिए इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। दायरा सिर्फ फरीदाबाद तक है या हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है? देखिए ये अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है, फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरियाज में भी है, जैसे एक एक्यूजर्स के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है, तो एक ये जो है हाँ ये एक बड़ा मॉड्यूल है इसमें। और डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, ये डॉक्टर भी क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मिल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तीसरे एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी एब्सकॉर्टिंग है, जो अभी फरार है। हाँ उसके बारे में भी जांच जारी है। डॉक्टर मुजम्मिल को 10 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुजम्मिल के जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने के लिंक और पक्के सबूत पुलिस को मिले। इसके अलावा जिस स्विफ्ट कार में हथियार बरामद हुए थे, वो कार अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाली लेडी डॉक्टर शाहीना शाहिद की थी, जिसे लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में छापेमारी जारी है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। अब तक कुल मिलाकर 52 लोगों से इस पूरे मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के प्रशासन सहित जो लोग हैं उनसे पूछताछ की गई है, जिनमें से 6 लोगों को अभी डिटेन किया गया है। उनकी संदिग्धता के आधार पर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और उसके बाद तमाम वो दस्तावेज और तमाम वो सवालों के जवाब निकालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कितनी क्लोजनेस थी और आखिर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में किस तरीके से ये लोग काम करते थे। आप मेरे पीछे देखेंगे, अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, गेट के बाहर जो है वो गार्ड्स मौजूद है और अंदर जो पुलिस की
टीम है वो अभी भी मौजूद है और लगातार जो छानबीन है वो इस पूरे मामले में की जा रही है। जांच पड़ताल लगातार जारी है और ऐसा लगता है कि कई और नाम जो है इस पूरे मामले में वो निकलकर सामने आ सकते हैं। देखिए, अब तक इस पूरे मामले में 52 लोगों से इस यूनिवर्सिटी में पूछताछ हुई है। ये 52 में से प्रिंसिपल हैं और कॉलेज के स्टाफ हैं, हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं, वो तमाम लोग जो इन किरदारों के इर्द गिर्द घूमते थे, उनके दोस्त थे, साथी थे या उनके जानने वाले थे, उन सभी से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा अब तक इस पूरे मामले में जो 6 लोग हैं उनको अभी डिटेन किए गए हैं। ये नए 6 लोग हैं जिनको अभी डिटेन किया गया है। इन सभी 6 लोगों की जो संलिप्तता है उसके आधार पर इनको डिटेन किया गया। देखिए, जब ये पूरा मैटर निकल के सामने आया था, कल ही की हम बात करें तो जो बड़ा पैमाने पे जो विस्फोटक सामग्री थी, अमोनियम नाइट्रेट विशेष रूप से जो बरामद हुआ था, उसके बाद से ही लगातार जो इन्वेस्टिगेशन के रडार पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के तमाम वो स्टाफ डॉक्टर्स थे जिन लोगों से पूछताछ की जानी थी, जो कि इन सारे डॉक्टर्स जो पकड़े गए हैं उनके करीबी थे। अब से कुछ देर पहले अगर मैं बताऊं आपको तो हरियाणा पुलिस की एक टीम अंदर गई है, वहीं 2 टीम बाहर निकली है। अंदर कुछ लोग मौजूद जरूर थे। अब कुछ लोगों को अब तक जो बताया जा रहा है 52 लोगों को अब तक जो है वो अलग अलग बिठाकर उस पूरे मामले में पूछताछ की गई है। 6 लोगों को उनमें से अभी हिरासत में लिया गया है। ये सभी 6 लोग वो लोग हैं जो कि मुजम्मिल और आसपास के किरदारों के बेहद करीबी बताया जा रहा था और ये भी बताया गया है कि अदील से भी जो बातचीत है वो इनकी अभी तक सामने आई है। तो ऐसे में वो क्या बातचीत थी, इनका इन्वॉल्वमेंट क्या था, संलिप्तता क्या थी, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो पूछताछ है वो इस वक्त चल रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस के इस ज्वाइंट ऑपरेशन से लगातार आतंकी नेटवर्क का भांडाफोड़ हो रहा था। फरीदाबाद में 360 किलो विस्फोटक बरामद होने के बाद ही ये लग गया था कि आतंकी दिल्ली में किसी बड़ी वारदात की फिराक में हैं। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट को इसी कड़ी में देखा जा रहा है। हालांकि अभी एनआईए सहित तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं।